कहानी मुरलीधर। किसी गांव में एक पुजारी अपने बेटे के साथ रहता था। पुजारी हर रोज ठाकुर जी और किशोरी जी की सेवा मंदिर में बड़ी श्रद्धा भाव से किया करता था। पुजारी का बेटा भी ये सब देखा करता था। एक दिन वह बोला, बाबा मुझे भी ठाकुर जी की सेवा करनी है। परंतु पुजारी जी बोले, बेटा अभी तुम बहुत छोटे हो। परंतु बेटा जिद पकड़ कर बैठ गया। पुजारी जी उसकी हट के आगे झुक गए और बोले, बेटा तुम ठाकुर जी की मुरली की सेवा करो, रोज इन्हें गंगा जल से नहला दो और इत्र लगा दिया करो और मुरली को साफ कर दिया करो। अब तो बालक बहुत खुश हुआ और रोज बड़ी लगन से मुरली की सेवा करने लगा। अब तो उसका रोज का काम मुरली की सेवा में लग गया और इस प्रकार से उसका नाम मुरली पड़ गया। पुजारी ठाकुर जी और बेटा मुरली जी की सेवा करने लगे। समय भी बहुत अच्छे से बीत रहा था। एक दिन पुजारी जी बीमार पड़ गए। मंदिर के रखरखाव तथा ठाकुर जी की सेवा में बहुत ही मुश्किल आने लगी। तब मंदिर में नया पुजारी नियुक्त हुआ। नया पुजारी बहुत घमंडी था। वह मुरली को मंदिर के अंदर भी नहीं आने देता था। यह देखकर मुरली के बाबा को बहुत दुख हुआ और वो और बीमार पड़ गए। इस प्रकार से उनका स्वर्गवास भी हो गया। अब तो मुरली पर मुसीबतों का जैसे पहाड़ ही टूट गया। नए पुजारी ने मुरली को मंदिर से भी बाहर निकाल दिया। अब तो मुरली को ठाकुर जी और मुरली तथा बाबा तीनों की याद बहुत सताने लगी। मंदिर से निकलकर वह शहर जाने लगा। शहर की सड़क पर निकलते निकलते वह थक कर हार कर एक सड़क के किनारे पड़े एक पत्थर पर बैठ गया। सर्दियों के दिन थे, रात भी होने को थी। मुरली का ठंड और भूख से बहुत बुरा हाल हो गया। तभी ठाकुर जी की कृपा से वहां से एक सज्जन रामपाल की गाड़ी निकली। इतनी ठंड में बालक को अकेला देखकर वह सज्जन गाड़ी से नीचे उतरे और बालक से पूछा कि बेटा यहाँ कैसे बैठे हो। मुरली रोता हुआ बोला कि उसका कोई नहीं है तथा बाबा भगवान के पास चले गए। सज्जन को मुरली पर दया आ गई। वह उसे अपने साथ घर ले गया। उस सज्जन का एक बेटा व पत्नी भी थे। अनजान बालक को देखकर उसकी पत्नी को बहुत गुस्सा आ गया, लेकिन पति के आगे उनकी एक न चली। मुरली उसे एक आग भी नहीं भाता था। वह चाहती थी कि मुरली किसी तरह से उनके घर से निकल जाए। एक दिन वह सुबह सवेरे उठी और मुरली को ठोकर मारते हुए बोली, उठो, कब तक यूं मुफ्त की रोटियां खाते रहोगे? आज से तुम्हें बाबूजी के उठने से पहले घर का सारा काम करना पड़ेगा। मुरली उठा और फिर घर के काम में लग गया। मुरली उस घर के मंदिर के बाहर ही चटाई बिछाकर सोया करता था। रामपाल की पत्नी मुरली को मंदिर में नहीं आने देती थी। कारण था कि मंदिर में पूर्वजों की बनाई हुई चांदी की ठाकुर जी की मुरली पड़ी हुई थी। मुरली ठाकुर जी की मुरली को देखकर बहुत खुश रहता था और सब कुछ भूल जाता था। एक दिन रामपाल हरिद्वार गंगा स्नान के लिए जाने लगा तो वह मुरली को भी अपने साथ ले गया। वहां गंगा स्नान करते हुए रामपाल को मुरली की कमर पर कुछ पंजों के निशान दिखाई दे गए। वो यह देखकर बड़ा हैरान हुआ। उसने मुरली से इसका कारण भी पूछा, परंतु मुरली टाल गया। अब रामपाल गंगा स्नान करके घर पहुंचा और ठाकुर जी तथा किशोरी जी को भी गंगा जल से स्नान कराने लगा। तभी उसका ध्यान ठाकुर जी की चांदी की मुरली पर गया। उस मुरली के मध्य भाग पर भी मुरली के कमर पर पड़े पांव के निशान जैसे ही निशान पड़े हुए थे। वह कुछ समय तो समझ नहीं पाया कि ठाकुर जी की मुरली तथा घर में रह रहे पुजारी के बेटे मुरली की कमर पर एक जैसे पांव के निशान कैसे हो सकते हैं। रात को रामपाल ठीक से भी नहीं सो पाया। अचानक उसकी पत्नी की आवाज से वह उठ बैठा। उसकी पत्नी मुरली को पांव मार मार कर काम के लिए जगा रही थी। रामपाल सारा माजरा समझ गए और अगले दिन रात को उन्होंने मुरली को अपने कमरे में ही सुला लिया। और रात को जब वह ठाकुर जी को
सुलाकर लौटे तो कांच का दरवाजा खुला छोड़ आए। रोज की तरह जब रामपाल की पत्नी मुरली को जगाने ठाकुर जी के मंदिर के बाहर पहुंची और अंधेरे में ही वह लात मार मार कर मुरली को उठाने लगी। मुरली तो उस समय वहां नहीं था। रामपाल की पत्नी का पैर शीशे के दरवाजे में जा लगा। उसका पैर खून खून हो गया। वह दर्द से चीखने लगी। चीखने की आवाज से रामपाल जग गया और उसे देखकर बोला कि यह क्या हुआ। तो उसने कहा कि दरवाजे से ठोकर लग गई। तो रामपाल ने कहा, जो ठोकर तुम रामपाल को रोज मारती थी उसका दर्द ठाकुर जी की मुरली सह लेती थी। देखो ये ठाकुर जी की मुरली, इस पर तुम्हारी ठोकर के निशान पड़े हैं। देखो भगवान की मुरली भी अपने सेवक की रक्षा करती है। सेवक की हर पीड़ा अपने ऊपर ले लेती है। रामपाल की पत्नी को अपने किए की सजा मिल गई। डॉक्टर ने उसका वही पंजा काट दिया जिससे वह मुरली को रोज ठोकर मारा करती थी। अब रामपाल की पत्नी को अपनी भूल का एहसास हो गया था। अब वह मुरली का ध्यान अपने बेटे की ही तरह रखने लगी। जय जय श्री राधे।